पेट्रोल डीजल के मूल्य पर झारखंड में सियासत गर्म है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस सरकार विकास विरोधी है, युवाओं के विरोधी है, रोजगार विरोधी है। इस सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्री के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की चुनौती। उन्होंने दीपक प्रकाश ने कहा कि मैं उनसे डिबेट के लिए तैयार हूं। डीजल पेट्रोल के मूल्य पर कटौती को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ऐतिहासिक फैसला बताया है। केंद्र के इस फैसले को समाज के सभी लोगों ने स्वागत किया, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड की जो यूपीए की सरकार है अपने वैट में कमी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर मूल्य को कम करने का काम किया। एक्साइज ड्यूटी को कम करते हुए पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 10 रुपया कम करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया। और ऐतिहासिक फैसला के कारण जो लगातार मूल्य में वृद्धि हो रही थी उस पर लगाम लगने का एक अच्छा और सार्थक प्रयास हम मानते हैं इसको। दुर्भाग्य से अब राज्य सरकार को भी वैट कम करना चाहिए। अपने पेट्रोल और डीजल के मूल्य पर वृद्धि पर उनको भी लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जितने एनडीए गठबंधन के शासित राज्य थे सभी राज्यों ने केंद्र सरकार के तर्ज पर पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षा और इच्छा के अनुसार ये मांग करती है राज्य की सरकार से, जो 22% और 1 रुपया शेष ये जो डीजल और पेट्रोल में वो कीमत वसूलती है लोगों के पॉकेट से, उसको कम करने का काम करे। सहायक पुलिस कर्मियों के बाद अब जेपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन को भाजपा का साथ मिला है। राज्य स्थापना दिवस के दिन छात्रों का भाजपा साथ देगी। जेपीएससी के मामले में राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ही कमरे में बैठे सभी अभ्यर्थी कैसे पास कर गए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसीलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। जेपीएससी का रिजल्ट आया और जेपीएससी के रिजल्ट में जो पीटी का रिजल्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट है, वह संदेह के दायरे में है। एक ही कमरे में बैठे हुए लड़के लोग ही सबसे ज्यादा योग्य और विद्वान कैसे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। जो लड़का परीक्षा में बैठा ही नहीं, उसके उत्तीर्ण होने के रिजल्ट कैसे निकल गए, ये भी एक गंभीर विषय है। वो भी 3 जिले में सबसे ज्यादा चीजें हुई हैं। एक साहेबगंज जो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा का क्षेत्र है, दूसरा लोहरदगा जो वित्त मंत्री जी का क्षेत्र है, और गढ़वा वो भी एक किसी मंत्री का क्षेत्र है। तो कुल में लातेहार तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इसको बंद कर दीजिए ना। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस मामले की जांच जेपीएससी संदेह के घेरे में है, इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए।